गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे क्लास 11th का। जो 4th चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, मतलब कि बाहरी कैसा उसका आकार है, किस कलर का है, वो सब देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टराइज ऑब्जर्व, लाइक जैसे रूट देखते हैं, स्टेम देखते हैं, लीव्स देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, फ्रूट्स देखते हैं। ये सब क्या हो गए हमारे मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स। ठीक है। फिर उसके बाद आता है दी रूट। तो सबसे पहले आता है हमारा, हम रूट के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे कि रूट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो कैसे फंक्शन करता है और कैसे मॉडिफाई होता है। तो सबसे पहले है डी रूट। तो रूट में सबसे पहले आती है हमारी प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट क्या होती हैं? जो डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन एंड ग्रो इनसाइड द सॉइल। मतलब कि कोई भी जैसे प्लांट है, उसकी स्टेम है, स्टेम के नीचे जो पहली आती हैं उसे बोलते हैं रूट्स, और रूट्स के अंदर से ही ग्रो होते हैं रेडिकल्स। ठीक है। फिर उसके बाद आता है, फिर आती है हमारी सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट। मतलब कि प्राइमरी रूट से ही जितनी भी एक्स्ट्रा रूट निकलती हैं उसे हम सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट बोलते हैं, जो ओरिजिन होती हैं प्राइमरी रूट से। ठीक है। फिर आती है हमारी टैप रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो क्या होता है, जो प्राइमरी रूट्स होती हैं एंड ब्रांचेस कंस्टिट्यूट। मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी प्राइमरी रूट है तो उसको हमारी जो ये रूट्स निकलेंगी तो उसे हम टैप रूट्स बोलते हैं, जैसे मस्टर्ड प्लांट में होता है। ये एग्जाम्पल है। फिर आता है हमारी फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट में क्या होती हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं एक ही रूट से, तो उसे बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो क्या होता है, जो प्राइमरी रूट्स होती हैं शॉर्ट लिव्ड होती है, तो इसमें जो फाइब्रस सिस्टम में क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होंगी वो चेंज हो जाती हैं फाइब्रस रूट में। तो वो जो प्राइमरी रूट होती है वो कुछ देर के लिए होती हैं और रिप्लेस हो जाती हैं लार्ज नंबर ऑफ रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जैसे हमारा एग्जाम्पल है वीट प्लांट। फिर उसके बाद आती है हमारी एडवेंटिशियस रूट। जो एडवेंटिस रूट होती हैं, रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट। तो क्या होगा कि जो एडवेंटिस रूट होंगी वो भी क्या होता है कि जैसे ये है तो वो क्या स्टेम से भी उग जाती हैं कभी कभी, तो उसे बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट, कि किसी भी प्लांट के पार्ट से जो उगती हैं या स्टेम से उग जाती हैं तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मॉन्स्टेरा एंड बनायन ट्री। आपने बनायन ट्री में देखा होगा कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो बाहर से भी दिखती हैं। फिर आते हैं हमारा फंक्शन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो मेन फंक्शन क्या होता है रूट का? सबसे पहला मेन फंक्शन क्या होता है कि वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल। और फिर आता है सेकंड है हमारा प्रॉपर एनकरेज। मतलब कि क्या होती है, रूट्स वाटर और मिनरल को ढूंढने के लिए अब प्लांट क्या करता है, अपनी जड़ों को पूरी सॉइल में फैला देता है। फिर आता है स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। जैसे हमारे कैरेट हो गए हैं, रेडिश हो गए हैं, वो क्या होते हैं, वो भी रूट ही होती हैं, लेकिन वो स्टोर करती है फूड जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वह क्या कहते हैं सिंथेसिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और ये हमारे क्या कहते हैं कि जो प्लांट रेगुलेटर होते हैं उनमें भी क्या होता है कि न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं जिससे कि प्लांट ग्रो कर पाता है। फिर आता है रीजन ऑफ द रूट। अब हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह की रूट्स होती है और रूट्स में क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं और कैसी होती है रूट। तो सबसे पहले आता है रूट में रूट कैप।
तो रूट कैप आती है सबसे पहले। तो रूट क्या होता है, रूट कैप क्या करती है, वो जो एपेक्स होता है प्लांट का, मतलब जो स्टेम के जो स्टेम से सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, उसके जो रूट होती है, रूट का लास्ट पार्ट होता है, तो वो उसका कवर करके रखता है, तो उसे बोलते हैं रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। और इसका फंक्शन क्या होता है, रूट कैप को प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स, मतलब कि जो एपेक्स को प्रोटेक्ट करना। फिर आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर आता है ऊपर वाला पार्ट। उसमें क्या होता है, जो मेरिस्टेम का मतलब होता है ग्रोइंग पार्ट, जहाँ से टिप, मेरिस्टेम का मतलब ही होता है जहाँ से कि प्लांट ग्रो करता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रोइंग फेज, जिसमें क्या होता है, प्रेजेंट होती हैं मिलियन मीटर्स ऑफ द रूट कैप्स। फिर आता है इलोंगेशन पार्ट, हमारा ये थर्ड पार्ट जो होता है वो इलोंगेशन पार्ट होता है स्टैम्प का, उसे स्टैम्प जो होती है उसे इलोंगेशन पार्ट बोलते हैं। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो सेल होती हैं डिवाइड होती हैं हैविंग अ थिन वॉल्ड और डेंस प्रोटोप्लाज्म, और क्या होता है कि इलोंगेशन जो होता है वहाँ पे वो पार्ट इंक्रीज होता है लेंथ वाइज, और मेरिस्टेम में भी क्या होता है, ब्रेथ वाइज होता है। इसके फंक्शन क्या होता है, ये एनराज करता है, मतलब कि चौड़ाई बढ़ाता है, और रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ ऑफ द रूट लेंथ, और इसका क्या इंपॉर्टेंट होता है कि ये रूट लेंथ को इंक्रीज करता है, इलोंगेशन। फिर आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पे सेल्स ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर होती है, वो जगह जहाँ पे जो सेल्स होती हैं उसमें डिफ्रेंशिएट होती हैं और मैच्योर होती है, उसे रीजन ऑफ मैचुरेशन बोलते हैं। फिर लास्ट आता है हमारा रूट हेयर। जो रूट हेयर होते हैं बहुत पतले होते हैं और डेलिकेटेड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में। अब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब हम देखेंगे कि जहाँ मतलब कि प्लांट ने कहाँ रूट की कैसे ग्रो करा और कैसे मॉडिफाई हुआ। तो सबसे पहले रूट इज मॉडिफाई परफॉर्म अ फंक्शन। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन तो वो करता ही है। फिर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और थर्ड पार्ट होता है कि वो सपोर्ट करता है स्टोरेज ऑफ फूड, और कहीं कहीं जगह पे जब उसे ऑक्सीजन, जब उसका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो सबसे पहले आती है हमारी टैप रूट। टैप रूट क्या, स्वेलन एंड स्टोर करती है फूड, मतलब कि जो होती हैं, जो टैप रूट होती हैं वो स्टोर करती हैं फूड को, जैसे कैरेट हो गया, ट्रिम्पिन, पोटैटो हो गया, जो ग्रो करती हैं सॉइल के अंदर। फिर आती हैं प्रॉप रूट, दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड द सपोर्ट। जैसे बनैन ट्री में जो क्या होती है, जड़ें बाहर से ही दिखती हैं, तो वो क्या करती हैं, उस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फिर आती है हमारी स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट में क्या, जो लोअर नोड ऑफ द स्टेम रूट इज कमिंग आउट प्रोवाइड सपोर्ट, मतलब कि आपने देखा होगा जैसे गन्ना होता है उसमें नोड्स बने होते हैं, तो उसे ही बोलते हैं लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, जो कमिंग आउट एंड प्रोवाइड करते सपोर्ट। तो उसका एग्जांपल है शुगर केन। फिर आता है नेमेटोफोरस। नेमेटोफोरस क्या होता है, मैनी रूट्स कम आउट द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड ग्रोइंग शैम्पी एरियाज। तो क्या होता है कि जो क्या होता है हमारे डेजर्ट में, जो हमारे कोई फॉरेस्ट हैं वहाँ पे ऐसे रूट्स होती हैं, तो शैम्पी एरिया होता है, तो वो क्या होती हैं, अपवर्ड ग्रो करती हैं वर्टिकली, और ये हेल्प करती हैं फॉर ऑक्सीजन के लिए। तो सबसे हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और उनको भी, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसका एग्जाम्पल है राइजोपोरा।